दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया में दो बड़ी जंगें गुजर चुकी हैं जिनमें इंसानों की लाशों के अंबार लग चुके थे और दुनिया में एक भयानक तबाही मची थी। दुनिया की पहली जंग अजीम का आगाज़ 28 जुलाई 1914 को हुआ, जो 11 नवंबर 1918 तक जारी रही, और दुनिया की दूसरी जंग अजीम 1939 से शुरू हुई और 1945 तक जारी रही। दुनिया की ये दो बड़ी जंगों को तारीख की सबसे बड़ी जंगें कहा जाता है, मगर साइंसदानों का कहना है कि दुनिया में इन दोनों जंगों से भी भयानक जंग एक और होगी, जिसको तीसरी जंग अजीम कहा जाएगा। साइंसदानों का दावा है कि तीसरी जंग अजीम इतनी भयानक होगी कि शायद इसमें पूरी दुनिया का खात्मा हो जाए, क्योंकि ये एक एटमी जंग होगी और जिसके नुकसानात पिछली दोनों जंगों से ज़्यादा खतरनाक होंगे। मोहतरम साथियों, ये तो बात रही जंग अजीम की। अब बात करते हैं, जब तीसरी जंग अजीम शुरू होगी तो क्या पूरी दुनिया के ममालिक इसमें शामिल और तबाह होंगे या कुछ ममालिक बच भी जाएंगे? तो दोस्तों, दुनिया के बड़े साइंसदानों का ये दावा है कि पूरी दुनिया में 10 ममालिक ऐसे हैं जो इस जंग अजीम से महफूज रहेंगे। तो आइए देखते हैं वो कौन से 10 ममालिक हैं जो इस भयानक जंग से महफूज रहेंगे। इन ममालिक में पहले नंबर पर फिजी आता है। बहरुल काहिल पे वाक़ है। ये 2 रफ्तारा जजीरा है जो कि बिल्कुल अमन पसंद है। फिजी हज़ारों साल से इंसानी आबादकारियों का एक मरकज़ रहा है। ये जजीरा अपना अनाज खुद पैदा करता है। इसी वजह से दुनिया में अगर तीसरी जंग अजीम शुरू होती है तो फिजी एक महफूज मकाम साबित होगा। दूसरे नंबर पे आयरलैंड आता है। आयरलैंड ये एक अमन पसंद मुल्क है और ये नेटो का मेंबर भी है। तीसरी जंग अजीम होने की सूरत में ये भी एक महफूज तरीन मुल्क समझा जाता है। इसी लिस्ट में तीसरे नंबर पे माल्टा आता है, जो कि एक छोटा सा जजीरा है और ये यूरोप में वाक़ है। दूसरी जंग अजीम के वक्त भी माल्टा एक महफूज मकाम था, इसीलिए इस जजीरे को तस्कीद करना आसान नहीं। ये इतना छोटा जजीरा है कि इस पर अगर एटम बम भी चलाया जाए तो वो एटम बम ज़ाया करने के बराबर होगा। तीसरी जंग अजीम की सूरत में माल्टा को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, जिस वजह से ये एक महफूज मकाम साबित होगा। चौथे नंबर पर डेनमार्क आता है। इसमें कोई शक नहीं, तीसरी जंग अजीम की सूरत में डेनमार्क का बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि डेनमार्क नेटो में मुलविस है। लेकिन इसके बावजूद भी ये एक महफूज मकाम साबित होगा। इसकी बड़ी वजह ग्रीनलैंड है, जो कि डेनमार्क का हिस्सा है। तीसरी जंग अजीम की सूरत में डेनमार्क के लोगों के लिए ग्रीनलैंड एक महफूज मकाम होगा। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है आइसलैंड। आइसलैंड एक पुरअमन मुल्क है। यही वजह है कि 2015 में ग्लोबल ईस्ट इंडेक्स में पहले नंबर पे था। अगर तीसरी जंग अजीम होती है तो ये एक महफूज मुल्क तस्वुर किया जाएगा। छठे नंबर पे चिली आता है। चिली जनूबी अमेरिका का एक ऐसा मुल्क है जो कि तेज़ी के साथ तरक्की की राह में गामज़न है, और तरक्की में चिली जनूबी अमेरिका में पहले नंबर पर है। इसका मेले वकू भी ऐसा है कि इसको एक महफूज मुल्क बना देता है, जबकि इसकी आबो हवा भी साफ़ सुथरी है। अगर तीसरी जंग अजीम होती है तो चिली भी एक महफूज मकाम तस्वुर किया जाता है। 7वें नंबर पर भूटान आता है। हालांकि भूटान की सरहदें इंडिया और चाइना से मिलती है। इंडिया और चाइना 2 ऐसे मुल्क हैं जो तीसरी जंग अजीम शुरू करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भूटान एक पुरअमन मुल्क है और भूटान की अमेरिका के साथ भी कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। ये यकीनन तीसरी जंग अजीम होने की सूरत में एक महफूज मुल्क होगा। इस लिस्ट में 8वें नंबर पे तवालू आता है। बहरुल काहिल पे वाक़ ये एक बहुत छोटा जजीरा है। तवालू की आबादी भी बहुत महदूद है, इसी वजह से कोई दूसरा मुल्क इस पे हमला नहीं करेगा, और अनाज के मामले में ये मुल्क खुद मुख्तियार है। लिहाजा तवालू भी पुरअमन और जंग के असरात से महफूज मुल्क जाना जाता है। इसी लिस्ट में 90वें नंबर पर न्यूजीलैंड का नाम आता है। न्यूजीलैंड एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। ये एक मुस्तहकम और जमहूरी मुल्क है और ये हमेशा से पुरअमन रहा है। ये मुल्क दुनिया में होने वाली किसी भी जारियत से मुलविस नहीं रहा, और न्यूजीलैंड भी स्विट्ज़रलैंड की तरह पहाड़ों और वादियों में घिरा हुआ है, और ये पहाड़ों का सिलसिला इसकी दिफा में अहम किरदार अदा करेगा। इसके अलावा ये मुल्क अपना अनाज खुद पैदा करता है।
अगर तीसरी जंग अज़ीम हो जाती है तो न्यूजीलैंड अपना दिफा करने की सलाहियत बखूबी रखता है। इस लिस्ट में आखिरी और 10वें नंबर पे स्विट्ज़रलैंड आता है। पहाड़ों और वादियों में घिरा ये एक खूबसूरत मुल्क है। स्विट्ज़रलैंड हमेशा से एक पुरअमन मुल्क रहा है। अस्करी ताकत का ये मुल्क हमेशा से ही फेर जानिबदार रहा है। अगर तीसरी जंग अज़ीम हो जाती है तो स्विट्ज़रलैंड भी एक महफूज मकाम समझा जाता है। दोस्तों, तो ये थे वो 10 मुल्क जो तीसरी जंग अज़ीम शुरू होने की सूरत में महफूज रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम।